दोस्तों आज हम सभी स्टैटिक जीके के अंतर्गत हमारे प्यारे देश भारत से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यह वीडियो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम भारत को एक दृष्टि में देखेंगे। भारत का अन्य नाम क्या है? तो इंडिया। इंडिया भारत का अन्य नाम है। भारत किस महाद्वीप में आता है? तो एशिया। एशिया में भारत आता है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत में वर्तमान में राज्य कितने हैं? तो 28 यानी कि 28 राज्य भारत में है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8। दोस्तों केंद्र जिस राज्यों पर शासन करता है उनकी संख्या 8 है, जबकि 28 भारत में राज्य हैं। क्षेत्रफल की बात करें कि भारत का एरिया कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल एरिया यानी कि क्षेत्रफल है। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो फ्रेंड्स हिंदी। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? तो टोटल 22। भारत में टोटल 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। कुल जिले भारत में कितने हैं? तो 800 यानी कि 800। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स भारत में 800 हैं। गांव कितने हैं भारत में? तो 6,40,867। 6,40,867 टोटल गांव हैं भारत में। भारत का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो हिंदू। लगभग 80% जनसंख्या भारत में हिंदू की है। भारत की करेंसी को क्या कहते हैं? तो रुपया। भारत के मुद्रा को रुपया कहा जाता है। भारत का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर सरकार का प्रमुख होता है। भारत का राज चिन्ह क्या है? तो सिंह स्तंभ, जिसे आप बगल में देख रहे हैं। दोस्तों इसे अशोक चिन्ह या सिंह स्तंभ कहा जाता है। यह भारत का राज चिन्ह है। लिंग अनुपात भारत में कितनी है? तो 1000 पुरुष पर 940 महिला। 1000 पुरुष पर 940 महिला, यह भारत का लिंग अनुपात है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों भारत 15 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे भारत में 26 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। भारत का शासन प्रणाली किस प्रकार का है? तो लोकतांत्रिक व संसद प्रणाली। दोस्तों सरकार लोकतांत्रिक व संसद प्रणाली के अंतर्गत आती है। भारत का शीर्ष निकाय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। इसे दोस्तों आप बगल में देख रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। सबसे लंबी पूछी जाए तो गंगा, सबसे चौड़ी नदी पूछी जाए तो ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। दोस्तों समुद्र तट की लंबाई भारत के 7,516 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां। दोस्तों भारत का एरिया की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कितने देशों के साथ सीमा भारत की लगती है? तो 7। 7 देशों की सीमा भारत के साथ लगती है। भारत देश के सीमा से सटे देशों के नाम: बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। भारत की सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ लगती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। उत्तर से दक्षिण तक भारत की दूरी यानी लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व तक भारत की दूरी कितनी है? तो 2933 किलोमीटर यानी कि 2933 किलोमीटर। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 2.42%। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। दोस्तों भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। 4,096 किलोमीटर लंबी भारत की सीमा रेखा बांग्लादेश से है।
भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो इंदिरा पॉइंट। दोस्तों यह निकोबार, अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। यह भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो इंदिरा कॉल कहा जाता है। फ्रेंड्स यह लद्दाख राज्य में या लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो सर क्रीक। यह गुजरात राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? तो किबिथु। दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका नाम किबिथु है। यह भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का मानक समय क्या है? तो 82.5 पूर्वी देशांतर। दोस्तों भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर है, जिसे आप सभी भारत के मैप में देख सकते हैं। यह मिर्जापुर इलाहाबाद के निकट से गुजरती है। कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने राज्य हैं? दोस्तों भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इसे ध्यान में रखिएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच के रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। अब यह रेखा भारत अब यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। तट रेखा से लगे कितने राज्य हैं? तो 9। दोस्तों भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी तट रेखा समुद्र से लगती है। सबसे लंबी तट रेखा किसकी लगती है? तो गुजरात की। सबसे लंबी भारत की तट रेखा गुजरात से लगती है। भारत की सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सी है? तो गोवा। सबसे लंबी पूछी जाए तो गुजरात बताइएगा, सबसे छोटी पूछी जाए तो गोवा बताइएगा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार, इसे ध्यान में रखिएगा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। राज्य पूछा जाए सबसे छोटी तट रेखा वाला तो गोवा, और सबसे लंबी तट रेखा जिसकी सीमा समुद्र से लगती है वह हो जाएगा गुजरात। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य भारत का कौन सा है? तो महाराष्ट्र। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तट रेखा आंध्र प्रदेश की लगती है। न्यूनतम नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी हिमाचल प्रदेश में रहती है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह। दोस्तों यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10। हिमालय से टोटल भारत के 10 राज्य लगे हुए हैं। न्यूनतम वन आच्छादित वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। हरियाणा न्यूनतम वन आच्छादित वाला राज्य है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दोनों याद रखिएगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत की अवस्थिति है। भारत का देशांतरी विस्तार किस देशांतर से किस देशांतर तक है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरी विस्तार है। दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं कि भारत पूर्णतः पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसीलिए भारत का देशांतरी विस्तार पूर्णतः पूर्वी देशांतर में होगा और अक्षांशीय विस्तार भी पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में होगा। भारत के दक्षिणतम छोर से भूमध्य रेखा की लंबाई यानी दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। भारत के दक्षिणतम छोर से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो कन्याकुमारी। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मेघालय राज्य में मासिन राम नाम का एक स्थान है। यहाँ पर भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। दोस्तों पीछे मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह में होती है। भारत का सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। न्यूनतम वन आच्छादित वाला राज्य हरियाणा और सबसे अधिक वन आच्छादित वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो मुंबई। तो फ्रेंड्स आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को मजबूती से जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।